सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आपका हमारे ग्रेटर जेस फेलोशिप जयपुर राजस्थान के लिए स्वागत है। आज के ऑनलाइन सर्विस में आप सभी का धन्यवाद कि आप आए और इस सर्विस को ज्वाइन कर रहे। धन्यवाद कि परमेश्वर की सुंदर समय दिया। एक बार फिर से हम अपनी तरह से इस प्रार्थना की शुरुआत करते हैं। तो धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप अगुवाई करें, मदद करें प्रभु जी आज की इस मॉर्निंग सर्विस के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते आए हुए भाई जन के लिए प्रभु जो इस ऑनलाइन सर्विस को ज्वाइन कर रहे हैं प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु आप उनकी अगुवाई करें, मदद करें परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। आज की आराधना और प्रार्थना होते हाथों सौंपते, आज के वचनों होते हाथों सौंपते अगुवाई कीजिएगा, मदद करना परमेश्वर। इस प्रार्थना को परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन।
सभी मिलके प्रार्थना करें इस कलीसिया के जिसे प्रभु यीशु ने खड़ा किया है, जिसे कोई नहीं हिला सकता। हृदय से उसका धन्यवाद करें कि सच में परमेश्वर तेरे भवन को कोई नहीं हिला सकता। Yes, Lord. नाम को ऊंचा उठाने का कि लॉर्ड परमेश्वर को जो आप हमारे सुधी लेते परमेश्वर धन्यवाद करते परमेश्वर तेरा ये अद्भुत बात है कि तुम मुझे मुर्दों में क्यों ढूंढते हो। सच में परमेश्वर तुम हमें गर्व है कि आप हमारे जीवित परमेश्वर और आज भी आप हमारी सुधी लेते परमेश्वर। Oh
फिर से पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर आपका हम स्वागत करते हैं। आप हमारे दिन में आए हैं परमेश्वर, आपकी सर्विस को प्रभु आपके आदर करते हुए हर एक प्रार्थना और बंदों को, हर एक वचनों को प्रभु तेरी महिमा के मल्टीप्लाई करें, आप पर वर्क करें। और फिर से पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज की सर्विस को तेरे नाम पर इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह। एक बार फिर से हमारी ऑनलाइन सर्विस में आपका स्वागत है। लगातार आप कलीसिया में करते रहें और करते रहें, विशेषकर कलीसिया के लगातार प्रार्थना करें। इन दिनों जैसा माहौल है, आप लगातार कलीसिया की प्रार्थना करें कि एक बार फिर से हम अपनी इस कलीसिया को रीयूनाइट कर सकें, एकत्रित कर सकें इस लॉकडाउन के बाद। तो आप लगातार इस कलीसिया की प्रार्थना करें, लगातार इस कलीसिया के लोगों के लिए, लगातार इस कलीसिया के मेंबर्स के लिए लगातार कंटिन्यू प्रार्थना रखें। और जैसा कि परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव होता है। परमेश्वर चाहता है कि हम इससे विनती प्रार्थना में मांगे और परमेश्वर कार्य के लिए मांगे। धन्यवाद करते हैं फिर से हम सभी का जो आप सब लोग यहाँ आए, और परमेश्वर धन्यवाद कि इसी तरह लगातार हमारे कलीसिया में बढ़ते हैं। विशेषकर हमारे कलीसिया जो फाइनेंस प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए लगातार प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर अपनी प्रार्थना के द्वारा और परमेश्वर अपने आशीषों के द्वारा इस कलीसिया को भरपूरी दे और इस कलीसिया को आगे तक बढ़ाए। आइए फिर से हमारे पास में स्वागत करेंगे, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद आपके प्रार्थना और प्यार के लिए जो लगातार हमारे कलीसिया के लिए आप सभी प्रार्थना कर रहे हैं। मुंबई से, जयपुर से, यूपी से, अलग अलग जहाँ जहाँ हमारे प्रभु के दास लोग हैं, जहाँ जहाँ सेवक हैं, जहाँ जहाँ आसान, आप सभी का हम शुक्रगुजार हैं, आप सभी का हम आभारी हैं कि आप लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और हमें आप सबकी प्रार्थना की ज़रूरत है कि लगातार हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे चर्च के जितने भी स्टाफ हैं उनके लिए। ईश्वर हमें और भी बुद्धि दे, और भी हमें सामर्थ्य दे, और भी हमारे बीच में प्रेम और एकता हो कि हम परमेश्वर का कार्य कर सकें और अपनी दौड़ पूरी कर सकें। जैसे कि आप सुने हैं कि हमारे बहुत सारे सेवक जैसे रवि जकरिया आज प्रभु के पास हैं, उन्होंने अपनी दौड़ पूरी किया। रियली फेथफुल सर्वेंट, हम उन पर गर्व कर सकते हैं, उनके जीवन पे, उनके दौड़ पे। उन्होंने अपनी दौड़ पूरी की और एक दिन हम जानते हैं कि हमारा एक घर स्थायी नहीं है, और जब तक हम इस संसार के घर में हैं, तकलीफें हैं, दर्द है, हालातें हैं, आंसू हैं, ये सब कुछ है। लेकिन जब हम इस घर को छोड़ेंगे वहाँ पर कुछ नहीं होगा। हम हमारे पिता के साथ, हमारे परमेश्वर के साथ हम खुशियाँ मनाएंगे, आनंद मनाएंगे उस परमेश्वर के साथ। तो आप सभी का धन्यवाद। और हम हमेशा लगातार आप सभी के लिए हम दुआ करते हैं, आप सभी के कलीसियाओं के लिए, हमारे सारे पासवानों के लिए धन्यवाद करते हैं। आइए छोटी सी प्रार्थना करके आज का सभा शुरू करते हैं। आप जो भी हैं हमारे इस फेसबुक लाइव पे ज्वाइन कर सकते हैं और हमें फ़ोन कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें एंकरेज कर सकते हैं। और आपका स्वागत है जयपुर कलीसिया में, आपका हमेशा स्वागत रहेगा। आपका धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि हम सभी लोग प्रेम और एकता में परमेश्वर का प्रेम में बढ़ते रहें। छोटा सा प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। फिर से आपने हमें एक मौका दिया कि प्रभु हम आपके वचनों में अपने आप को मजबूत कर सके। हमें मौका दिया प्रभु उत्साहित होने के लिए, हमें मौका दिया प्रभु रिस्टोर होने के लिए, हमें मौका दिया परमेश्वर हमें हमारे दौड़ को याद दिलाने के लिए, हमें मौका दिया प्रभु
हम आप पर आशा रख सके प्रभु जी। हमें मौका दिया प्रभु कि हम आपकी आराधना प्रार्थना कर सके। हमें मौका दिया प्रभु कि हम प्रभु अपनी दौड़ सच्चाई और ईमानदारी से दौड़ सकें। परमेश्वर, हमारी दौड़ को आप देख रहे हैं, हमारी सेवा को आप देख रहे हैं। लोग हमें देखे नहीं देखे, लेकिन आप देख रहे हैं और आप जानते हैं प्रभु हमारी दौड़ को परमेश्वर। और एक दिन हम विश्वास करते उस बीमा सीट के सामने जब खड़े होंगे तो हमारा कार्य परखा जाएगा, हमारा विश्वास, हमारी गहराई, हमारा जीवन परखा जाएगा। और इसी विश्वास से हम दौड़ रहे प्रभु। हम हार मानना नहीं चाहते, हम पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते। धन्यवाद हमारी टीम के लिए, धन्यवाद हमारी कलीसिया के लिए, धन्यवाद हमारी कलीसिया के जवानों के लिए प्रभु, आपका आशीष मांगते हैं। धन्यवाद नीरज के लिए, धन्यवाद उदय के लिए, दीपक के लिए, राजेश, मान सिंह, आनंद, राजीव, विनय, दिनेश, सौरभ, धन्यवाद अरिंदर, देवरान, संतराम, सभी जितने भी लोग हैं प्रभु जो हमारी कलीसिया की ताकत है, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद इनके उत्साह के लिए, इनके प्यार के लिए, जो कलीसिया के प्रति जो प्यार है। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर, हम इसी तरह आपके प्रेम में दौड़ते रहे। जानते हैं प्रभु शैतान है जो हमें निराश करना चाहता है, हमें तोड़ना चाहता है, लेकिन हमारी लड़ाई आप लड़ रहे हैं परमेश्वर। हमारी लड़ाई आप लड़ रहे हैं निर्गमन 14 के अनुसार। हम जानते हैं हम अपनी लड़ाई आप पे छोड़ते हैं पिता, हम अपनी दौड़ आप पे छोड़ते हैं कि आप इस कलीसिया की लड़ाई लड़े परमेश्वर। आप हमें विजय दिलाएं, आप हमारी मदद करें। जानते हैं परमेश्वर कि जब तक हम इस धरती पे हैं शायद हमें कोई पसंद करे नहीं पसंद करे, शायद हमें गिराए लोग, कमजोर करें, निराश करें, लेकिन हम जानते हैं प्रभु आप हमसे प्रेम करते हैं। आप जानते हैं हमारी दौड़ को, आप जानते हैं हमारे विश्वास योग्यता को। आपसे कुछ नहीं छुपा है परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह। हमारी कलीसिया को मजबूत बनाए, हमारी सेवकाई को मजबूत बनाए रखता। धन्यवाद सभी पासवानों के लिए जो हमारे पासवान जो मुंबई में उनके प्यार के लिए, उनके प्रार्थना के लिए। धन्यवाद परमेश्वर पास्टर काम के लिए, उनके जीवन के लिए पिता। धन्यवाद यीशु मसीह। हम उनके दौड़ को देख करके हम भी दौड़ते हैं परमेश्वर, उत्साहित होते हैं। हम प्रभु के दासों के दौड़ को देख करके हम भी दौड़ते हैं प्रभु। आज ऐसे हालातों में भी प्रभु वो दौड़ते रहते हैं अपने विश्वास को लेकर के। धन्यवाद करते प्रभु आपके दास को चुना इस सुबह में पास्टर काल को। देखते हैं बिली ग्रहम, चंद्रवती जकरिया, विलियम कैरी, ग्रहम स्टैन और बहुत सारे प्रभु के दास जो अपने विश्वास को, डॉक्टर स्टीवन जो दौड़ते रहे परमेश्वर, उन्होंने अपनी दौड़ को। धन्यवाद प्रभु, उनकी दौड़ को हम देखकर उत्साहित होते हैं। धन्यवाद हमारे पास्टर का उनकी दौड़ के लिए प्रभु हमें और भी उत्साहित करें। हमारे कलीसिया के सभी मेंबर जो जीजीएफ परिवार है, हम सभी को उत्साहित करें कि हम दौड़ते रहे परमेश्वर आपके प्रेम में। शैतान प्रभु जी लज्जित हो हमारे इस कार्यों से परमेश्वर, उसका कोई भी षड्यंत्र प्रभु हम पर हावी नहीं हो परमेश्वर, उसका कोई भी तीर हम पर हावी नहीं हो परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है कलीसिया के अनेक परिवारों के लिए जो
यहाँ पे है जयपुर, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। उन सभी को आप छुए पिता, जितने भी लोग प्रभु जी इस वीडियो को देखते हैं उन्हें भी आप छुए, उन सभी को छुए प्रभु। जितने भी इस समय इन दिनों में भाई बहन प्रभु अपने विश्वास को लेकर दौड़ रहे उन्हें आप आशीषित करें प्रभु, उनके परिवारों को, उनके घरों को आप छुए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे देश के लिए इन दिनों में जो कठिनाई है, जो कोविड-19 इस कोरोना वायरस की वजह से, तो हम चाहते हैं कि परमेश्वर फिर से ये सब ठीक बहाल होने पाए, सब कुछ ठीक होने पाए प्रभु जी। हम आपका पीस मांगते हैं परमेश्वर, आपका कंफर्ट मांगते हैं प्रभु जी, आपका दया मर्सी मांगते हैं परमेश्वर, आपका ग्रेस मांगते हैं प्रभु जी, आपका स्ट्रेंथ मांगते हैं प्रभु जी इन दिनों में परमेश्वर, कि परमेश्वर हम एक दूसरे के साथ बने रहें प्रभु जी, प्रार्थनाओं में, समृद्धि में हम एक दूसरे को उत्साहित करें परमेश्वर, क्योंकि हमारा युद्ध शैतान से है, इंसानों से नहीं है प्रभु जी। हम शैतान लज्जित हो प्रभु, आपका कार्य प्रभु जिस भारत के हर कोने कोने में फैले परमेश्वर, जितने भी संस्थान हैं, जितने भी कलीसियाएं हैं, जितने भी पासवान हैं प्रभु, आप सभी को छुए पिता, कि हर कोने कोने में प्रभु आपका प्रचार किया जाए। बहुत सारे प्रभु जी सेवक खड़े हो, जवान प्रभु के दास खड़े हो परमेश्वर, बहुत सारे कलीसिया स्थापना हो प्रभु परमेश्वर पिता, ताकि जाति, धर्म, अहंकार, घमंड प्रभु जिस देश, इस दुनिया से हटने पाए परमेश्वर। प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह। जितने भी कलीसिया के प्रभु इन दिनों में बेरोजगार भाई बहन, जो भी इनके पास कोई काम नहीं है, कोई जॉब नहीं है, प्रभु आप उन पर दया करें, उनके हर एक कमी कटी को पूरी करें प्रभु जी। जो गांव में है, शहर में है, जो फंसे हुए हैं, उनके हर एक कमी कटी को आप पूरी करें पिता। हम चाहते हैं फिर से प्रभु काम शुरू हो, फिर से प्रभु उनका रोजगार शुरू हो, फिर से अपने रोजगार पे लौटे, अपने काम पे लौटे, अपने ऑफिस में लौटे, अपने ड्यूटी पे लौटे प्रभु। धन्यवाद करते, धन्यवाद उनके सहयोग के लिए प्रभु। इन दिनों में जितने भी कलीसिया है प्रभु जो सहयोग करते अपने भेंट के द्वारा, अपने टाइट के द्वारा प्रभु जी, जो उत्साहित कर रहे हैं प्रभु जी, जो मिशनरियों को सपोर्ट, जो प्रभु जो कलीसियाओं को जो मदद मिल रहे हैं प्रभु, उन हाथों पर भी आपका आशीष मांगते, उन घरों पर आपका आशीष मांगते, उनके हर एक कमी घटी पे आपका आशीष मांगते प्रभु। आप छुए पिता। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पिता जी, आपकी इच्छा पूरी हो। आज के संदेश के द्वारा उत्साहित करें प्रभु, मुझे भी उत्साहित करें पिता। ये संदेश सिर्फ लोगों के लिए नहीं, लेकिन मेरे लिए भी। प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आप सभी को प्रभु आप सभी को आशीष दें। हम चाहते हैं कि लगातार हम लड़ते रहें शैतान के युक्तियों से, उसके तीरों से, और लड़ने के लिए हमें लगातार समृद्धि की ज़रूरत है, लगातार प्रार्थना की ज़रूरत है। और हमारे कलीसिया के जितने भी युवा हैं उनको उत्साहित करना चाहता हूँ, लगातार एक दूसरे के साथ समृद्धि करें, उत्साहित करें। और प्रभु आपके कार्य को जानता है, जो अपने आप में इस समय में, इस जवानी में जो अपने कार्य को आपने परमेश्वर के लिए दिया है, उस कार्य को परमेश्वर जानता है। और हम आप सबके कार्यों का सैल्यूट करते हैं जो आप कार्य कर रहे हैं। हम आपके सभी के कार्यों का मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए निकालते हैं इब्रानियों का अध्याय 10:30। इब्रानियों का अध्याय 10। आज का जो वचन, आज का जो सब्जेक्ट है, हियाव ना छोड़े। डू नॉट थ्रो अवे योर कॉन्फिडेंस। डू नॉट थ्रो अवे योर कॉन्फिडेंस। हमारा कॉन्फिडेंस खोने नहीं पाए, हमारा हियाव खोने नहीं पाए। आज का जो विषय है कि हियाव ना छोड़े, अपने हियाव को ना छोड़े।
है ना, अपने कॉन्फिडेंस को ना छोड़े। तो इब्रानी हिब्रू 10 निकालेंगे क्वेश्चन, और मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें 35 से, 30 से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं 35 से पढ़ें समय क्या जाता अनुसार। इसलिए अपने हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पा पाओ। है ना, अपने हियाव ना छोड़ो। यहाँ पे जो इब्रानियों के 10, अगर आप हम चाहते हैं आप 30 से भी पढ़ें, उसमें लिखा है, और लेकिन 35 से मैं बातचीत करना चाहता हूँ। इसमें लिखा कि अपने हियाव को ना छोड़े, क्योंकि ये प्रतिफल बड़ा है। हम जानते हैं जो आप काम करते हैं, हम जानते हैं हम जो सेवा कर रहे हैं, है ना, इसका प्रतिफल बड़ा है। हम जानते हैं कि आप इन दिनों में जो आप धीरज धर करके, शायद आपके पास इन दिनों में काम नहीं है, रोजगार नहीं है, आप धीरज धर करके जो परमेश्वर के साथ बने हैं, अपने विश्वास को जो थामे हुए चल रहे हैं, उसका प्रतिफल बड़ा है। हम जानते हैं कि इन दिनों में हम हो सकता है कि हम जो है थक जाएं, निराश हो जाएं कई सारे बातों से, लेकिन याद रखिए इसका प्रतिफल बड़ा है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे बहुत दासों ने भी, है ना, हियाव नहीं छोड़ा, उनका धीरज उन्होंने नहीं छोड़ा। वो दौड़ते रहे, वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे, है ना, वो दौड़ते रहे, अपना हियाव नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी दौड़ पूरी किया। हियाव मत छोड़िए। शैतान हमें चाहता है कि हम अपना कॉन्फिडेंस जो है वो खो दे, अपना हियाव खो दे। पता है, हमारे कॉन्फिडेंस पे आक्रमण करना चाहता है, वो हमारे कॉन्फिडेंस पे वो जो आक्रमण करना चाहता है, ताकि हम अपना हियाव जो है, अपना कॉन्फिडेंस है, वो खो दे। पता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि आप अपने कॉन्फिडेंस को पकड़े रहो, क्योंकि आपका बुलाने वाला कोई साधारण नहीं है। आपका बुलाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, जिसने अब्राहम को बुलाया, जिसने याकूब को बुलाया, जिसने पौलुस को बुलाया, पतरस को बुलाया, जिसने प्रभु के दासों जैसे बिली ग्राहम जैसे लोगों को बुलाया, रवि चकरिया जैसे लोगों को बुलाया, डॉक्टर स्टीवन जैसे लोगों को बुलाया, वो परमेश्वर आपको बुलाया, जिसने पास्टर काल को बुलाया। अपने हियाव को थामे रहे। ऐसे बहुत सारे प्रभु दासों को बुलाया, जो उन्होंने अपनी दौड़ दौड़ी और दौड़ते रहे। हम जानते हैं कि हम जो है दौड़ते हुए हम निराश हो जाते हैं। हम कई बार सोचते हैं, हो सकता है कि मुझे जो है कई बार कोई कंफर्ट करने वाला नहीं मिले, हो सकता है कई बार मुझे कोई इंकरेज करने वाला नहीं मिले, हो सकता है, लेकिन हमें अपने आप को, खुद को इंकरेज करने की जरूरत है। वो है परमेश्वर का वचन के द्वारा। आपको मालूम है, दाऊद जब भाग रहा था, उसके पीछे पूरे लोग पड़े हुए थे, उसके लोग ही पड़े थे, है ना, पता है, लेकिन वो अपने आप को, खुद को कंफर्ट किया, अपने आप को, खुद को ताकत प्रदान किया। जब उसे लग रहा था कि मेरे पास अब कोई नहीं है, लेकिन उसने अपने आप को कंफर्ट किया, अपने आप को ताकत प्रदान किया, अपने आप को हियाव बढ़ाया। इस वचन में लिखा है कि आप अपने आप को हियाव थामे रहे। जो भी लेखक लिखा है, उस समय जब हालातें थी, इब्रानी किताब उनके लिए ही लिखा गया, जब वो मुश्किल घड़ी में थे। मैं समझता हूँ उनके लिए जो तकलीफों में थे, उनके लिए उनके उत्साह के लिए लिखा गया था कि अपना हियाव जो है ना छोड़ो, अपना कॉन्फिडेंस ना छोड़ो। हो सकता है कई सारे लोग होंगे जो अपने बीमारियों से लड़ रहे होंगे, हो सकता है कई सारे लोग होंगे जो अपने जो है कई सारे फाइनेंस की समस्याओं से लड़ रहे होंगे, हो सकता है कई सारे लोग उनके पास जॉब नहीं, जॉब की समस्याओं से लड़ रहे होंगे, हो सकता है कई सारे लोग जो है उन पर कई सारे बातों से आक्रमण हो रहे होंगे, लेकिन अपने हियाव को ना छोड़े, अपने हियाव को थामे रहें, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, बड़ा है। एक हम विश्वास योग्य दास बने, फेथफुल सर्वेंट। हमें जो है परमेश्वर ने बुलाया है अपनी महिमा में,
बुलाया ना कि हियाव ना छोड़े। हम इस हालातों में कुड़कुड़ नहीं करें, लेकिन अपने इस विश्वास को स्थिर रखें, है ना। कई बार हो सकता है हम इस हालातों में कुड़कुड़ करें, कितना लंबा लॉकडाउन जाएगा, कितना लंबा मुश्किल होगा, और हम बोलेंगे परमेश्वर आप कहाँ हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं, लेकिन अपने हियाव को बांधे रहे। आप जो कर रहे हैं परमेश्वर आपके कार्य को देख रहा है। आगे आगे बढ़ेंगे सीखे। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा धर्मी जन किससे जीवित रहेगा? विश्वास से जीवित रहेगा। हम सब लोग जितने प्रभु के बुलाए हुए लोग हैं, हम सब जो है विश्वास से जीवित रहेंगे। हमारे पास एक परमेश्वर की आशा है। हमें आशा है कि परमेश्वर एक दिन जो है हम परमेश्वर के साथ बादलों मिलेंगे, एक दिन परमेश्वर हमें ले जाए, आने वाला है। हमें आशा है कि एक दिन हम इस सारे क्लेश से, इन सारे तकलीफों से बाहर निकल करके हम उस अपने घर को जाएंगे जहां पे परमेश्वर के घर, जहां पे परमेश्वर हमारे लिए घर तैयार किया है। यूहन्ना के 14 अध्याय में है ना कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए। सही है, वचन में करेक्ट बोला। यूहन्ना के 14 अध्याय में कि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा हूं। खूबसूरत है। परमेश्वर जो है हमारे लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा है ना। सही है ना। तो एक चीज है, वो कह रहा था कि यीशु मसीह कह रहे थे कि अगर नहीं होता तो मैं कह देता, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लिए घर तैयार करूं। हमारे पास एक आशा है, हमारे पास जीवित परमेश्वर का वायदा है, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है, हमारे पास पवित्र आत्मा है, हमारे पास परमेश्वर का वचन है, और हम हियाव मानते हैं उसके द्वारा। हम संगति के द्वारा, वचन के द्वारा हम हियाव मानते हैं। समझ रहे? हम हियाव मानते हैं, अपने विश्वास को मजबूत करते हैं। हम पता है हम कई बार अपना हियाव हम आराधना के द्वारा करते, बांधते हैं। हम आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। पता है जब पौलुस और सिला जब जेल में थे, उनको बंदी बनाया गया था, जब जेल में थे वो लोग अपने हियाव को बधा रहे थे। कैसे? वो लोग आराधना कर रहे थे, वो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, और जेल का जो है दरवाजा खुल गया, हियाव बधा रहे थे। हमें परमेश्वर के पास जाना, जब हम निराश होते हैं परमेश्वर के पास जाना, जब उदास होते हैं परमेश्वर के पास जाना है। हमें अपने आप को मजबूत करना, अपने आप को हियाव बनाना है। पता है मूसा इतने लोगों की अगुवाई कर रहा था, क्या वो बिना परमेश्वर की अगुवाई कर पाता? नहीं। वो हर सुबह हर समय वो परमेश्वर के पास जाता था, मेल मिलाप परमेश्वर के साथ संगति करता था, और उस संगति का प्रकाश उसके चेहरे पे चमकती, उस रोशनी से उसके चेहरे पे चमकती, और फिर आकर के लोगों की अगुवाई करता था। हर दिन शायद कई पूरे उसी के लोग जिसकी अगुवाई कर रहा था, जिसको प्यार कर रहा था, जिनको संभाल के लेके जा रहा था, उसके लोग ही उस पर दोष लगा रहे थे, कुड़कुड़ कर रहे थे। मूसा के लोग उस पर कुड़कुड़ कर रहे थे, उसे दोष लगा रहे थे। मैं समझता हूँ कि वहां पे स्थिति क्या रही होगी, बहुत हम समझ सकते हैं कि दोष लगा रहे थे, यहां तक कि वो अपने आप को थक गया। और पता है तो मूसा, लेकिन परमेश्वर से हियाव बना, वो प्रभु का अद्भुत दास, नम्र दास था, तो दौड़ रहा था अपनी दौड़ को दौड़ रहा। हमें अपने आप को हियाव बनाना चाहिए, क्योंकि धर्मी जन इससे जीवित रहेंगे, विश्वास से जीवित। हम सब जो प्रभु के दास हैं, हम विश्वास से जीवित रहेंगे मेरे भाई बहन। हमारे पास भले कुछ हो ना हो, लेकिन हम जब उठने में जाते हैं, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। जब हम उसके वचन के साथ संगति करते हैं,
परमेश्वर हमें उत्साहित करता है। जब हम आराधना करते हैं हम फिर से तरोताजा हो जाते हैं, रिस्टोर हो जाते हैं, हमें फिर से कॉन्फिडेंस आ जाता है। खूबसूरत अब हम प्रभु के दासों के जीवन को देखते हैं और दौड़ते हैं, हम दौड़ते हैं। इसलिए अपनी दौड़ को कभी हम हार नहीं मानते, अपनी दौड़ को लेकर हम पीछे मुड़ के नहीं देखते, अपनी दौड़ को लेकर। यीशु मसीह कहते हैं कि अगर जो पीछे मुड़ के देखेगा, क्या लिखा है लास्ट में, है ना, उसको पढ़ना एक बार, इब्रानियों का, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। यदि वो पीछे हट जाए, अगर हम दौड़ते दौड़ते हम क्या करते हैं, कई बार बड़ा जोश में आते हैं अपने विश्वास को लेकर के, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, यस राइट, लेकिन पता है हम जो निर्णय लेते हैं वो साधारण नहीं है, क्योंकि हमारा जो विरोधी है कोई और नहीं है, हमारा विरोधी भयानक शैतान है जो हमारे दौड़ में अड़ंगा लगाता है, वो लोगों को उकसाता है। और कई बार हम सोचते हैं कि बस अब बहुत हो गया, बस अब हम हार मान रहे, बस हम नहीं दौड़ पाएंगे, बस हम थक गए। लेकिन पता है उस समय हमें एक ही चीज होना है, बी स्टिल, शांत रहो, कि तुम्हारा लड़ाई परमेश्वर है। भले हम पर कोई दोषारोपण करे, कुछ भी करे, कुछ भी हो, लेकिन शांत रहो कि हमारी लड़ाई लड़ने वाला कौन है, परमेश्वर। वो हमारी ओर से खड़ा होगा, हमारे विश्वास योग्यता की ओर से खड़ा होगा, हमारी जो चाल हमने चली है, जो हमारी दौड़ हमने दौड़ा है, उसकी ओर से खड़ा होगा। निर्गमन का 14:14 एक बार आप निकालिए, पढ़िए। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। Be still, right? Be still. Exodus 14:14. Right? Be still. The Lord will fight for you. The Lord will fight for you. Be still. शांत रहो। हम नहीं लड़ेंगे, हम हाथ पैर नहीं चलाने की जरूरत है, हमें सिर्फ घुटने टेकने की जरूरत है, हमें सिर्फ प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। मालूम है जब युद्ध हो रहा था इजरायलियों के साथ और दूसरा लोगों के साथ, तो उस टाइम में क्या हो रहा था, मूसा के हाथ को ऊपर कर रहे थे। जब उसका हाथ ऊपर था तो जीतता था, जैसे हाथ नीचे होता तो हारता था, क्योंकि वहां पे लड़ाई कौन लड़ रहा था, परमेश्वर लड़ रहा था। हमारी लड़ाई परमेश्वर लड़ रहा है, हमारी लड़ाई परमेश्वर लड़ रहा है। बस हमें अपने हाथों को उठाना है परमेश्वर के सामने और आराधना करना है। हालातों में आराधना करना है, स्तुति करनी है, हालातों में परमेश्वर की महिमा करनी है। आप जहां पर भी हो, जो भी हैं, आप हालातों में परमेश्वर की महिमा करें, स्तुति करें, उसके वचन गाएं, वचन पढ़ें, उत्साहित हो, अपने आप को ताकत प्रदान करें। हमारी लड़ाई परमेश्वर लड़े, वो हमारी लड़ाई लड़े, वो हमारी लड़ाई लड़े। और शांत रहें, उसके कार्य को देखें। कई बार हमें शांत रहना जरूरी है ना। कई बार हमें इन्हें भी हमें बोलता है, चिढ़ाता है, हमें कमजोर करता है, हमें आक्रमण करता है, हमारे विश्वास पे हमें आक्रमण करता है, हमारे शरीर पे आक्रमण करता है, हमारे भावनाओं पे। शांत होकर उसके कार्य करें, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ रहा है, परमेश्वर हम सब की ओर से लड़ता है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी है, आप शांत होकर के आप बस जीतने के लिए खड़े रहे, कि परमेश्वर आपकी ओर से लड़ रहा है। क्योंकि हम जीतेंगे। शैतान को परमेश्वर ने हरा दिया था क्रूस पर से, उसने उसका खुला तमाशा बनाया, उसने हरा दिया और बोला पूरा हुआ। हम विजेता से भी बढ़ के हैं, हम जीते हुए लोग हैं, हारे हुए लोग
समझ रहे हैं? इसलिए इस सेवकाई परमेश्वर का है, ये कार्य परमेश्वर का है, ये कलीसिया परमेश्वर का है, ये योजना परमेश्वर का है, ये उसके लोग हैं। और धन्यवाद कि हे परमेश्वर तू हमें इस्तेमाल करता है, जो हमें मौका मिला है उसे अपनी लड़ाई लड़ने दीजिए, उसे अपना कार्य करने दीजिए। याकूब का जेम्स 5:7 पढ़ेंगे क्वेश्चन। जेम्स 5:7, याकूब 5:7। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फसल की आशा रखते हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा तक धीरज रखता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। कई बार हमें धीरज धरने की जरूरत है, हमें हमारा हाथ पैर चलाने की जरूरत है, हमें धीरज रखने की जरूरत है। जिस तरह से किसान जो है क्या करता है, खेती में फसल लगाता है और फसल लगाने के बाद क्या करता है, वो दूसरे दिन जाता है, बोलता है वाह काट के लाओ, नहीं, वो धीरज धरता है, उसे इंतजार करना पड़ता है लंबे समय तक। कई बार पता है, कई बार ये भी होता है कि कई बार वो सारा फसल नष्ट हो जाता है, कई बार वो फसल नहीं उगता, फिर वापस वो हिम्मत करता है, फिर वापस हो जाता है लगाने की। कई बार हो सकता है, कई बार उसे लॉस हो, कई बार उसे ये हो, लेकिन वो बार बार करता है, धीरज के साथ बोते रहता है। यही हमारा हम एक तरह का किसान है, हमारा काम है बोते रहना। हम बोते रहेंगे, फल की चिंता हमें नहीं करना है, फल परमेश्वर देगा। हमें हमारा काम है बोना, हमारा काम है बोना, बस धीरज के साथ बोते रहो, बोते रहो, अपने कार्य को करते रहो, सुसमाचार के कार्य को करते रहो, प्रार्थना के कार्य को करते रहो, मिशन के कार्य को करते रहो, बाइबल कॉलेज के कार्य को करते रहो, सेवकाई के कार्य को करते रहो, एक दूसरे के इंकरेज के कार्य को करते रहो, धीरज के साथ बढ़ते रहो। हो सकता है आज हमें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कल दिखाई देगा, यस दिखाई देगा, क्योंकि ये परमेश्वर का कार्य है, ये लड़ाई परमेश्वर का है, ये सेवा परमेश्वर का है। धीरज के साथ में बढ़ना है, हमें धीरज धरना बहुत जरूरी है। हम सबको धीरज धरना जरूरी है, हमें धीरज धरना है। ये जो बीमारी है, इसमें हमें धीरज धरना है, क्योंकि हमारी ओर से परमेश्वर है हमारे लिए खड़ा। धीरज धरना। हम सोचते हैं क्या होगा, हम सोचते इन दिनों में हम कई सारे लोग निराश है कलीसियाओं को लेकर, कैसे होगा, फाइनेंस को लेकर, जैसे हम भी फाइनेंस को लेकर निराश है, कैसे होगा, कैसे कलीसियाई बंद है, सेवकाई बंद है, कार्य बंद है। लेकिन ये कार्य परमेश्वर का है। धीरज धरो, धीरज के साथ हम आगे बढ़ते हैं, धीरज के साथ हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा लड़ाई हमारे परमेश्वर लड़ता है, हमारे साथ परमेश्वर का है। हम सिर्फ किसान, नम्र किसान होकर के कार्य करते हैं। यूहन्ना के 15:1 के अनुसार हमें उस क्या है, उस पेड़ से, उस झाड़ से ना बने रहना है, उसके साथ बने रहो, क्योंकि हम अगर उसके साथ बने नहीं रहेंगे तो फल हम नहीं लाएंगे, लेकिन हमें उसके साथ बने रहना जरूरी है। उसके साथ बने रहो ताकि हम फल लाएं। बिना यीशु मसीह के फल नहीं ला सकते। हम कितना भी अपना दिमाग लगाए, हो सकता है हम सोचे मेरे पास बहुत टैलेंट है, मैं कर सकता हूं, यूं कर सकता हूं, मेरे पास नॉलेज, मैं कर सकता हूं, मेरे पास है ना चतुराई है, मैं कर सकता हूं। कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर बिना प्रभु यीशु के हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम बने रहे परमेश्वर के साथ। हम झूठ का सहारा नहीं लें, हम घमंड का सहारा नहीं लें, क्योंकि इस झूठ परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से, जो झूठ का पिता है। हम सेवकाई में झूठ का सहारा नहीं लेते,
हम रिलेशनशिप को बनाने में झूठ का सहारा नहीं लें, ठीक है? हम अपने आप को खुश करने के लिए झूठ का सहारा नहीं लें, या हम किसी को खुश करने के लिए झूठ का सहारा नहीं लें। हम केवल लोगों को खुश करने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं ताकि लोग खुश हो जाए। झूठ का सहारा नहीं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि ये सेवकाई एक पवित्र कार्य है। और अपने पवित्र विश्वास में मैंने क्या बोला था कि अपने पवित्र विश्वास में बने। यहूदा के 20 में 1 के 20 में एक ही चैप्टर, अपने पवित्र विश्वास में बने, ठीक है? क्योंकि हम झूठ के बुनियाद पर सेवकाई नहीं कर सकते। हम झूठ के बुनियाद पे हम कोई रिलेशनशिप को बिल्डअप नहीं कर सकते। हम झूठ के बुनियाद पे हमारा पति पत्नी का रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं हो सकता। हमारे झूठ के बुनियाद पे हमारे कलीसिया का रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं होगा। हमारे झूठ के बुनियाद पे हम किसी के साथ कोई रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं कर सकते। ये चीज ध्यान रखिए। हम सच्चाई के बुनियाद पे रिलेशनशिप बिल्डअप करें। हम पवित्रता के बुनियाद पे हम जो है परमेश्वर के वचन के बुनियाद पे रिलेशनशिप को बिल्डअप करते हैं। हमारे रिलेशनशिप के बीच में यीशु मसीह होने की जरूरत है। हमारे कलीसिया के बीच में यीशु मसीह होने की जरूरत है। हमारे सेवकाई के बीच में यीशु मसीह होने की जरूरत है। हमारे प्रेम के बीच में यीशु मसीह होने की जरूरत है। जब यीशु मसीह होगा तो हमारा जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होगा, हमारा कार्य स्ट्रांग होगा। इसलिए हम याद नहीं आते, परमेश्वर के आवाज को सुन, धीरज के साथ बढ़ते। आखिरी वचन हम लोग देखते हैं, पहला पत्रस का 3:13, 1 Peter 3:13। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? बस आगे भी है 13 और 17 तक आप पढ़ सकते, लेकिन मैं यहाँ पे कम समय लेते बोलना चाहता हूँ कि यदि तुम भलाई करने के लिए उत्साहित रहो तो तुम्हारा बुराई करने वाला कौन हो सकता है? राइट, ये है हम अगर परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं, हम भलाई का जीवन बिता रहे हैं, सच्चाई का जीवन बिता रहे हैं, ठीक है, हमारे विरोधी होने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लोगों को दोष लगाने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लोगों का आरोप करने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा साथ कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हम जो है झूठ और अभिलाषा का सहारा नहीं ले, हम घमंड का सहारा नहीं ले, हम नम्र होकर के परमेश्वर की आवाज को सुने, हम नम्र होकर के हम सह ले, हम नम्र होकर के सह ले। और जो आपने किया है, जो हमने किया है, परमेश्वर हमारे कार्य को देखता है और एक दिन वो कार्य जो है उस आग के द्वारा परखा जाएगा उस बीमा सीट के सामने। इसलिए हम हियाव से दौड़ते हैं, हम कॉन्फिडेंस से दौड़ते हैं। इसलिए अपने हियाव को ना छोड़ो। डू नॉट थ्रो अवे योर कॉन्फिडेंस। अपने हियाव को मत छोड़ो, हियाव को मत छोड़ो। परमेश्वर के वचन में स्थिर बने रहो, धीरज के साथ बढ़ते रहो, परमेश्वर के वचन में बने रहो, क्योंकि यीशु मसीह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अनुग्रह में बने रहो, वचन में बने रहो। झूठ का सहारा मत लो सेवकाई के लिए, झूठ का सहारा मत लो परमेश्वर के लोगों को जीतने के लिए, झूठ का सहारा मत लो सुसमाचार के लिए, झूठ का सहारा मत लो रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए। परमेश्वर को खुश करो, ऑटोमेटिक लोग खुश होंगे। परमेश्वर को प्राथमिकता दो अपने जीवन, उसके राज और धर्म की खोज करो, सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। परमेश्वर की खुश। यीशु मसीह सबको एक ही बोला, बस मेरे पीछे बोलो, मेरे पीछे बोलो। तो जो मेरे पीछे आना चाहे अपने आप से इनकार करे, मेरे पीछे बोलो। क्या हो रहा है टेंशन मत लो, मेरे पीछे बस बी स्टिल। परमेश्वर हमारे ओर से रहेगा, शांत हो, प्रार्थना में समय बिताओ, वचन में समय बिताओ, रिलेशन परमेश्वर के प्रेम में समय बिताओ।
उसकी उधार नहीं उठानी होगी। अपने अपने हियाव को मत छोड़ो, अपने कॉन्फिडेंस को मत खोने दो। कॉन्फिडेंस जिस दिन खो गया प्रॉब्लम है, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। हम सब विश्वास से जीवित हैं। इस सेवा परमेश्वर का, ये कार्य परमेश्वर का, और परमेश्वर में अवश्य विजय दिलाएगा। जहाँ पर भी हो, चाहे बीमारी का माहौल क्यों ना हो, फाइनेंस का माहौल क्यों ना हो, प्रॉब्लम से प्रॉब्लम, क्योंकि 2 साल ऊपर का माहौल क्यों ना हो, परमेश्वर में विजय दिलाएगा। आमीन। तो आप हियाव बांधे रहे और परमेश्वर के साथ चलते रहे। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा, और लगातार आप सभी की प्रार्थना की जरूरत है। हमें बुधवार और रविवार हमारा लगातार लाइव सर्विस है मॉर्निंग में 10:30 बजे से 11:30 बजे तक आप देख सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में हम लोग लाइव के जरिए भी खुद अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और दूसरों को भी कर रहे हैं। हमें ज़रूरत है लगातार इस करते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। हमें